कल पूरे विश्व में वर्ल्ड एज़मा डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड एज़मा डे जीना ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एज़मा द्वारा मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसके अच्छे ट्रीटमेंट और बचाव के बारे में बताना। एज़मा एक क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल फेफड़े की बीमारी है। नॉन कम्युनिकेबल माने ये छूत की बीमारी नहीं। इसमें होता क्या है, इसमें जो सांस एयर पैसेज है, जो सांस की नली कहते हैं, इसमें टाइटनिंग और स्पैज़म सिकुड़न आ जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आ जाती है। जो सांस की नली है उसका सक्रिय हो जाती है। इसमें इसके वाल्व में सूजन आने से और इसके अंदर बलगम जमा होने से सांस की नली सक्रिय, उसका जो होल है वो कम हो जाता है, जिससे मरीज़ आराम से सांस नहीं ले सकता। जब सांस नहीं लेगा, जाहिर बात है उसकी ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, तो ये आगे चल के घातक हो सकता है, मरीज़ की डेथ हो सकती है। इसके कॉमन लक्षण हैं सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, खांसी और बलगम आना। सर, भारत में इसका परसेंटेज क्या है? एक्चुअली पूरे विश्व में करीब 280 मिलियन सांस के मरीज़, एज़मा के मरीज़ पाए जाते हैं और हर साल पूरे विश्व में 4,50,000 एज़मा की डेथ हो जाती है। भारत में करीब 30-35 मिलियन एज़मा के मरीज़ पाए जाते हैं। इसमें 40% डेथ जो होती है ग्लोबल डेथ, उसमें भारत का हिस्सा है। इसीलिए इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका काज है वो है क्या नाम है, सांस की नली में सूजन और सिकुड़न आने के लिए। इसीलिए हर साल जो जीना है, जो वर्ल्ड एज़मा डे मनाता है, एक थीम देता है। इस साल का थीम है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर एवरीवन विद एज़मा स्टिल एन अर्जेंट नीड। यानी हर सांस के मरीजों को, हर एज़मा के मरीजों को एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। चूँकि सांस की एज़मा का जो रोग है वो क्रॉनिक डिजीज़ है, इसमें लंबे समय तक दवा चलेगी, इसलिए वो दवाएं कारगर होगी जो दवाएं डायरेक्ट फेफड़े में काम करें। इसे इनहेलेशन थेरेपी, जिसको इनहेलर के फॉर्म में दी जाती है, यही दवा कारगर है। और ये दवाएं सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारगर दवाएं में कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब तक सूजन कम नहीं होगी दवा से, तब तक उसका अटैक रुकेगा नहीं। सिकुड़न तो आप दे सकते हैं, रिलीवर जिसे कहते हैं, सांस की नली को चौड़ा करने वाली दवा, तो 2 in 1 इनहेलर चल रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर भी चल रहा है और रिलीवर इनहेलर भी चल रहा है। 2 in 1 इनहेलर ही इसका उद्देश्य है, इसका ट्रीटमेंट है, जिससे मरीज की जो सांस की प्रॉब्लम है उसको ठीक रहे। इसके बचाव के लिए ये कहा जाता है कि इनहेलेशन थेरेपी रेगुलर चले, खासतौर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर या 2 in 1 इनहेलर रेगुलर लेता रहे। और अगर मरीज को की सांस ज़्यादा फूल रही है तो साथ साथ रिलीवर जो है उसकी डोज बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर तो रेगुलर लेना पड़ेगा। ये तो इसका एक ट्रीटमेंट हो गया। और दूसरा बचाव इसका है कि जो ही इसके सिम्टम दिखें तो मरीज़ को फ़ौरन जा कर के डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और सबसे कॉमन जांच जिसको हम लोग कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री से सांस के मरीज़ को दमा है कि नहीं पता लग सकता है। और इसके बचाव के लिए एक टीका भी आता है, जिस सबसे कॉमन टीका है इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन। कि अक्सर देखा गया है सांस के मरीज़ में जो अटैक होता है, सांस फूलने का अटैक होता है, जो मरीज़ जिससे मरीज़ की डेथ हो जाती है बहुत तेज़ अटैक होने से, वो देखा गया कि जो वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा होता है उस शुरुआत में वही होता है और आगे चल के एज़मा का अटैक हो जाता है। अगर साल में WHO ने कहा है कि हर साल जितने भी लंग डिजीज़ है उनको वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना चाहिए। और दूसरी वैक्सीन जो है निमोनिया का वैक्सीन, वो भी लगवाना चाहिए। अब तो निमोनिया वैक्सीन पहले 5 साल में देते थे, नई वैक्सीन आ गई जो लाइफ टाइम आती है, ये एक बार लाइफ टाइम देना है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगाना है, प्लस साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर या रिलीवर इनहेलर दोनों साथ साथ इस्तेमाल करना है। अगर मरीज़ रेगुलर इनहेलर लेता रहे और साल में एक बार टीका लगवाता रहे तो एज़मा से बच